परमात्मा का प्यार, परमात्मा का प्यार। ओम शांति। आज का टॉपिक है परमात्मा का प्यार। कहा जाता है परमात्मा ज्ञान का सागर या प्यार का सागर है, पतित पावन है, दुख हरता सुख करता है। लेकिन सचमुच परमात्मा आकर प्रैक्टिकल में यह सब कार्य करके जाते हैं, यह किसी को मालूम नहीं है। मालूम होने से तो यहाँ आकर लाइन लगा देंगे ना, लेकिन यह लॉ नहीं है। परमात्मा को पहचानना, उनका प्यार को अनुभव करना, यह वही कर सकेगा। कौन? ना जिसी को स्वयं परमात्मा प्यार का सागर आकर खुद अपना परिचय देकर अलौकिक प्यार का अनुभव कराएगा। परमात्मा प्यार को अनुभव करने के लिए दिव्य बुद्धि, दिव्य ज्ञान, दिव्य गुण का अनुभव करना पड़ेगा। तब जाकर दिव्यता बल से परमात्मा प्यार को अनुभव कर सके। परमात्मा का प्यार कभी कम कभी बहुत किसी को नहीं होता है। सबको सूरज किरण का माफी समान भाव से परमात्मा का प्यार मिलता है। लेकिन हम लेने वाला थक जाते हैं। कहते हैं परमात्मा का प्यार दिखाई नहीं पड़ता है। ये परमात्मा प्यार सचमुच हमको प्यार करते हैं तो हमारा विश्वास रहता है परमात्मा मरे हुए को भी जिंदा कर देते हैं। लेकिन परमात्मा का प्यार दिखाई नहीं पड़ता है, परमात्मा का प्यार अनुभव किया जाता है। परमात्मा भी मरे हुए को जिंदा नहीं करते हैं। परमात्मा सबको, कमजोर आत्माओं को शक्तिशाली बनाते हैं। परमात्मा का प्यार को हम लोग क्यों नहीं अनुभव कर सकते हैं? हम जब दूसरे के ड्रामा में इन्वॉल्व होंगे, अपना सीट छोड़ देंगे, तब हम दुखी हो जाते हैं, दूसरे को दुख देते। बाबा का श्रीमत है, ना दुख देना है ना दुख लेना है। किसी के लिए देखते हैं, देखते हुए भी हमको नहीं देखना है, सुनते हुए भी नहीं सुनना है, जिसी को साक्षी दृष्टा स्थिति कहा जाता है। दुनिया में कोई अपना नहीं है, कोई पराया भी नहीं है, सब पाठदारी, सब अपना अपना पाठ में बंधायमान है। बाबा जैसे अपना पाठ में बंधायमान है। जब पाठ में आते हैं क्या होता है ना, अपना कर्म कर देते हैं, फिर वाणी से परे उपराम स्थिति में स्थित होकर वानप्रस्थ में चले जाते हैं। ना किसी से लगाव है, ना झुकाव है, सबको शिक्षा देते हैं, मिलते जुलते हैं, लेकिन न्यारा प्यारा होकर रहते हैं। सबसे नष्ट महान, ये सब आत्माओं के बाप हैं, फिर भी सब एक माफी प्यार देते हैं। सबको मीठा बच्चे, प्यारे बच्चे, बच्चे बच्चे कहकर पुचकार देते हैं। मीठा प्यारा सिकलबते बनाते हैं। सबको ये अनुभव करते हैं, बाबा तो सिर्फ मेरे को प्यार करते हैं। ये तो सिर्फ मेरा है। आप भी कहते हैं सिर्फ बाबा मेरा है, मैं भी कहती हूँ सिर्फ बाबा मेरा है। लेकिन बाबा सबको, बाबा का सब बच्चा है, सबको एक ही माँ से प्यार देते हैं। उनके लिए कोई पातर अंतर नहीं है। उनके दृष्टि में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब समान है। अपना बच्चा है बाबा। हमको भी बाबा का माफी बनना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है। दुख देना माना दुखी होकर मरना। तो इसीलिए कभी भी ध्यान रखना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है। बाबा क्या है ना, बाबा हमारा पथ प्रदर्शक, गाइड बन सबको सुख शांति का रास्ता बताते हैं। घर घर कैसे सुख शांति भी रहेंगे, उसी को खुद गृहस्थी बन करके बाबा ब्रह्मा को अपने बंदी के रूप में अडप्ट करते हैं। हम बच्चे ब्राह्मण को उनके मुख से पैदा कर बच्चों को पालना देकर गृहस्थी को कैसे आश्रम बनाना है, उसी का शिक्षा भी
बाबा देते हैं। अजी आज लाखों लाखों गृहस्थी क्या करते हैं, बाबा का वो जो घर को कैसे गृहस्थ आश्रम बनाना है इसको फॉलो करते हैं। गृहस्थों को आश्रम बनाने के लिए इतना सहज नहीं है, लेकिन बाबा जो हमको सहज सरल रास्ता बताते हैं उसी से हमारा क्या होता है, गृहस्थ सहज से आश्रम पवित्र आश्रम बन जाते हैं। और परमात्मा पतित पावन है, पतित दुनिया पतित शरीर में आकर पतितों को पावन बनाने के लिए बाबा क्या कर रहे हैं ना, कार्य कर रहे हैं। परमात्मा ना श्री कृष्ण के शरीर में आते हैं ना गुरुओं के। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, सतयुग का पहला नंबर का वो प्रिंस है, जिसी का महिमा क्या है ना, 16 कला संपन्न सर्वगुण संपन्न। ये कैसे सारा विश्व का आत्माओं का पिता हो सकेंगे। ये शादी करने के बाद क्या होता है ना, जब उनका बच्चा होंगे तब उनको बाप बोलेंगे, दूसरे कैसे उनको बाप बोलेंगे। उनका तो माता पिता है, शिक्षक है, गुरु है। ये कैसे सब आत्माओं का माता पिता गुरु शिक्षक बनेंगे। परमात्मा उनका शरीर में आने से तो सबको ही यहाँ लाइन लगा देंगे। सतयुग में इतना पोस्ट कहाँ है जो देना पड़ेगा। प्रभु द्वार पर कोई भी आने से खाली हाथों में नहीं जाएंगे। जैसे लड़की अपने पिताजी का घर आने से खाली हाथों में नहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। इसे परमात्मा हमारा सब आत्माओं का माता पिता है। कोई भी आत्मा प्रभु द्वार पर आने से खाली हाथों में नहीं जाए। इसीलिए परमात्मा ड्रामा अनुसार ऐसे पतित शरीर पतित दुनिया में आते हैं, माताओं के हाथ में ज्ञान का कलश रखते हैं, जिसको देखकर मूढ़मती आत्माएं क्या होता है ना, परमात्मा को पहचान नहीं सकते हैं, दूर भाग जाते हैं, प्राप्ति का भी अनुभव कर नहीं पाते हैं। लोग कहते हैं परमात्मा भी दुख देते हैं और परमात्मा भी सुख देते हैं, लेकिन गायन है परमात्मा दुख हरता सुख करता। परमात्मा सुख देते हैं, दुख नहीं देते हैं। लेकिन पिता कभी अपने बच्चों को दुख देते हैं क्या? सदा सुख देने के लिए ध्यान देते हैं। तो परमात्मा तो दुख हरण करने वाले हैं, सबको सुख देने वाले। दुख सुख तो मनुष्य आत्मा अपने कर्म अनुसार भोगते हैं, लेकिन हम जब सुख पाते हैं कहते हैं गुरु की कृपा। जब दुख पाते हैं तब कहते हैं परमात्मा मुझे दुख दिया। परमात्मा तो हमको शिक्षा देकर सुख का रास्ता बताते, पापों कर्म से मुक्त कराते हैं, सुख धाम का मालिक बना देते हैं, ज्ञान योग से श्रृंगार कर पियर घर से ससुर घर ले जाते हैं, जहाँ सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं है। कहावत है दुख में सब सिमरण करे, सुख में करे ना कोई। परमात्मा दुख हरता सुख करता होने के कारण दुख में सब उनको सिमरण करते हैं। सतयुग में उनको कोई नहीं याद करे। सतयुग में तो सुख ही सुख है, देवताओं के राज्य है, सुख शांति समृद्धि में भरपूर है, जिसको स्वर्ग या वैकुंठ कहा जाता है, जहाँ जथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी ही सुखी है। परमात्मा संगम पर आकर सुख शांति का राज्य स्थापन कर परम धन अधाकल्प के लिए चले जाते हैं। फिर द्वापर से उनका साक्षात्कार का पाठ चलता है। यह चाबी परमात्मा किसी को नहीं देते, खुद इस चाबी से भक्तों को बहलाते हैं, जिसी से सिद्ध होता है परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। परमात्मा सुख का सागर है। सागर के पास जाने से शीतलता का तो अनुभव होता है।
कभी गर्म नहीं। ऐसे परमात्मा सुख का सागर, उनके पास जाने से सुख ही सुख का अनुभव होगा ही होगा, दुख का नाम निशान नहीं। सूरज सूरज के पास कभी ठंडा अनुभव नहीं करते हैं, ये सदा गर्मी है, जिसी से किचड़ा सब दुनिया का भस्मीभूत हो जाता है। कहा जाता है ना, परमात्मा हजार सूर्य से तेजमय है, उनका तेज से हमारा अंदर जो बुराइयां, विकार, अवगुण है, सब भस्मीभूत होता है। सूरज संसार को लाइट देते हैं, इसी से सोलर भी निकलता है, रात जाता है, सुबह भी आता है। परमात्मा का तेज से लाइट माइट को अनुभव करते हैं, हमारे में ज्ञान योग का पंख लग जाता है, हमारा विकर विनाश हो जाता है, हम उड़ने का लायक बन जाते हैं, कोई भी बंधन हमको खींच नहीं सकता, हमारा मोह की जाल टूट फूट जाता है, हम मोह जाल से मुक्त हो जाते हैं, हम परम शक्ति से भर जाते हैं। परमात्मा को बच्चा बना लेने से क्या होता है, 21 जन्म के लिए विश्व राज्य अधिकारी बन जाते हैं। परमात्मा का तेज से हम तेजस्वी बन जाते हैं, प्रभु प्रेम का रस को अनुभव करते हैं, सर्वशक्ति से भरपूर हो जाते हैं, परम आनंद की लहर में लहराते हैं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। परमात्मा कहते दुआ दो दुआ लो। परमात्मा कभी किसी को अवगुण को, किसका अवगुण को नहीं देखते हैं, वर्णन नहीं करते हैं, ना चित पर रखते हैं, सबको अनकंडीशनल प्यार देते हैं, सबके प्रति सुभावना शुभकामना रखते हैं, सबको क्षमा कर देते हैं, सबका ऊपर दया करते हैं, जो जैसे चाहते हैं तथास्तु कर देते हैं, चोर भी भगवान को बुलाते हैं, साधु भी सबका मनोकामना पूर्ण करते हैं, किसी को मना नहीं करता, सबको धुआं देते हैं। ज्ञान तो प्रदर्शन में बहुत सुनते हैं, लेकिन लेकिन परमात्मा शुभभावना शुभकामना रखते हैं। क्या रखते हैं? प्रदर्शन में हम बहुत आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन उसी से एक दो निकालते हैं, लेकिन परमात्मा उनके प्रति शुभभावना शुभकामना रखते हैं, एक ना एक दिन वो जरूर आएगा, क्योंकि बीज अविनाशी, ज्ञान का बीज अविनाशी है। यह भी सबके लिए दुआ है। ये जो परमात्मा सबके लिए शुभभावना शुभकामना रखते हैं, ज्ञान का बीज अविनाशी है, जो भी एक ही शब्द सुन लिया है, वो जरूर एक ना एक दिन जरूर आएगा ही आएगा। ये जो शुभभावना शुभकामना परमात्मा का सबके प्रति है, ये दुआ है। परमात्मा को कितना गाली देते हैं, फिर भी परमात्मा अपकारी का उपकार कर दुआ देते हैं, कभी किसी को गाली नहीं देते हैं। सब मेरे अच्छा बच्चे हो, श्रेष्ठ हो, महान हो। किसी सबको क्या करते हैं ना, पुचकार देते हैं। परमात्मा जितने शब्द में बोलते हैं, हर शब्द को बच्चों के प्रति दुआ है, उसी को अनुभव में लाओ। दुआ लो, दुआ दो। परमात्मा जैसे मुख से हर बोल में, हर कर्म में, हर संकल्प में सबको क्या देते हैं ना, दुआ देते हैं, ऐसे आप भी हर संकल्प कर बोल में सबको दुआ देते चलो। जितना दुआ देंगे उतना क्या होगा, दुआ का अधिकारी बन जाए। आप पहले दुआ देना, आपको पहले दुआ देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम उसका सिर झुका देने से वो हमको दुआ देंगे, ऐसा नहीं। ये तो दुआ है, फिर भी हम लोग पहले दूसरा का उपकार करेगा तो दुआ हमको जरूर
मिलेगा। दुआ मांगने का चीज नहीं है, दुआ देते जाओ तो रिटर्न में दुआ मिलते जाए। कोई हमको दुआ देते, कोई बददुआ भी देते हैं। अब देखा होगा, हम कोई बड़ों को सिर झुकाकर पैर छूकर नमन करने के समय क्या होता है ना, बड़ों भी झुक करके हमको उठाते हैं। इसका मतलब आप जो देंगे रिटर्न में वही आपके पास जरूर लौट कर आएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं सबको, बाबा इसीलिए बाबा कहते हैं सबको सम्मान दो तो सम्मान मिलेगा, सुख दो शांति दो फिर आपको वही मिलेगा। ऐसे दुख देने से दुख मिलेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे चाहिए चाहिए शब्द छोड़ देते चलो, तब जाकर के क्या होगा, आपका जो पुण्य का घड़ा है, पुण्य का खाता है, वो भरपूर होते जाएगा। ये देवताओं के लिए एक ही जबरदस्त पहला पाठ था। देवताएं सब टाइम आप लोग देते हैं, कभी किसी से मांगते नहीं है। जितना देते जाएंगे उतना लूटते जाएंगे। आप सागर से जितना गागर भरेंगे इतना दूसरे को दे सकेंगे। सागर के पास जाएंगे गागर भरेंगे तो दे सकेंगे, सागर के पास नहीं जाएंगे तो कहाँ गागर भरेगा, ना कहाँ किसी को आप दे सकेंगे। इसके लिए निरंतर योग चाहिए। जैसे बिंदु 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 जल को इकट्ठी करने से क्या होता है, सागर बन जाते हैं। ऐसे हर सेकंड हर श्वास संगम युग में बाबा का याद में रहकर सागर को लूटो। कहा जाता है चिड़िया ने सागर को हक कर लिया। तो चिड़िया कौन सा है? चिड़िया आप सब ब्राह्मण बच्चे संगम का समय को सफल किया, संकल्प बोल कर्म श्वास को सफल किया है। इसीलिए बाप समान संपन्न संपूर्ण बन जाते, गायन पूजन लायक भी बन जाते। सागर को अपने बुद्धि रूपक गागर में भर लो। बाबा कहते हैं बच्चे क्यों क्या में मत जाओ। ये कौवा का शब्द है। कौवा काम काम कर मैला खाते हैं। ऐसे जो प्रश्न चित है अतीत बातों रूपी मैला को खाते हैं, उनका चेत सदा असंतुष्ट रहता है, दुखी रहता है। ये खुद संतुष्ट रहता नहीं, दूसरे को भी कभी संतुष्ट कर नहीं पाता। एक बार हम बित्ती में बिंदी लगाना सीख गया तो क्या होगा, जीवन हमारे सिंधु समान बन जाएगा। मन में हमको बित्ती बातों पर बिंदी लगाने से सदा सुख शांति आनंद प्रेम संतुष्टता अनुभव कर सके। दुखी असंतुष्टता का मूल कारण, जो दुखी होता है असंतुष्ट होता है, उसी का मूल कारण है अतीत बातों को बार बार दोहराने से दुखी हो जाते हैं। जैसे जैसे टॉयलेट जाने से क्या होता है, जाने के बाद हम लोग को पीछे देखेंगे ऐसे तो क्या होगा, दुर्गंध आएगा ना। ऐसे बीती बातें को मुड़कर पीछे देखने से मन में प्रश्न अर्थात नेगेटिव आएगा, जो मन दुखी होते जाएगा। और बिंदी लगाना माना पॉजिटिव में आना, तो मन सदा खुश रहेगा, शांति रहेगा। पॉजिटिव हम लोग को कहां से मिलेगा, ज्ञान से। आप मूल्य को बार बार पढ़ने का आदत डालो। ब्रह्म का राज को बुद्धि में अच्छी तरह से रखो। अपने घर, अपने राज्य, अपने पिता को याद करो। धीरे धीरे मन क्या होगा ना, पॉजिटिव होते जाएगा।
हमको अभी बाबा कौड़ी से हीरा तुल्य बनाते हैं। इसी के लिए समय का कदर करो, कर्मों पर ध्यान दो। मैं जैसा कर्म करूंगी मुझे देख दूसरे करेंगे, मैं जैसा कर्म करूंगी ऐसा फल मुझे ही मिलेगा, मुझे ही भोगना पड़ेगा। संबंध में मधुरता हो, बोल में मिठास हो, भला किसी को मीठा ना दो, बोल में थोड़ा मीठा तो बोलो। सबके साथ हाथों में हाथ मिलाकर चलो। मन जितना स्वच्छ पवित्र होगा, बोल में मिठासपन आएगा, और कर्म जितना श्रेष्ठ होगा, समय भी उतना सफल होते जाएगा। कौड़ी जैसे जीवन हमारा क्या होगा, हीरे जैसे बनते जाएगा। हमारे अंदर दिव्यता, स्वच्छता, पवित्रता आप ही आ जाएगा। हमारे आत्मा से दाग निकालता जाएगा। हमारा चाल चलन, आचार व्यवहार में शुद्धता, दिव्यता, प्रेम, आनंद सब कुछ आ जाएगा। बुद्धि पुरानी दुनिया से हट, देह देह के संबंधों से हट जाएगा। नया दुनिया तरफ बुद्धि चला जाएगा। डिपोजिट का खाता क्या होगा, न पद्मा गुना बढ़ते जाएगा। मन सदा खुशी में नाचते रहेगा। फरिश्ता स्वरूप बन, लाइट माइट बन, दुनिया को सकाश देते जाएंगे। आत्मा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बन जाएगा, जाकर डांसिंग करेंगे। अर्थात मन खुशी में नाचते रहेगा। अभी संगम पर हम बच्चे हमारे जीवन रूपी नौका को परमात्मा के हाथों में सौंप दिया। हम निश्चय से निश्चिंत होकर बैठना है। लंगर उड़ चुका है, नौका किनारा छोड़ दिया है। तन मन संबंध सब कुछ जो भी हमारे पास है बाबा को हैंड ओवर कर दिया है। लौटने के लिए चाहने से भी लौट नहीं सकेंगे, क्योंकि अभी लंगर नौका अभी लंगर किनारा छोड़ दिया है। अभी हम लौटने के लिए चाहेंगे तो बीच भंवरे में अभी फंस गए हैं। एक बात है, एक कहानी है, कहानी नहीं है, वो सच बात है। एक पति पत्नी, आपको कभी भी बोले थे, एक पति पत्नी नौके में बैठ करके चलते थे, तो बीच में भंवरा आया तो नौका हिलने लगे, तो सब डर के वजह से भगवान को बुलाने लगे। पत्नी ने पति को बोला, अरे तुम कैसे निश्चिंत होकर के बैठे हो, ये नौका भी डूबने वाले है। तो पति ने हाथ में खंडा निकाल करके और पत्नी के गले तक ले लिया है। तो पत्नी कुछ नहीं बोला, चुप होकर के बैठ गया। तो पति ने बोला, क्यों नहीं आप, मैं आपका गले में खंडा दिखाते हैं, आप क्यों नहीं डरते हो? ना, मेरे को विश्वास है मेरा पति कभी मेरे को मारेंगे नहीं। ये पति ने बोला, ऐसे मेरे को विश्वास है, भगवान मेरे साथ में है, ये कभी मेरे को मारेंगे नहीं। ऐसे अभी हम जो हम बीच भंवर में फंसे हुए हैं, नौका अभी बीच में है, लेकिन हमारा जीवन रूपी नौका का साथी कौन है? नौका तो परमात्मा है। तो संशय में नहीं आना है। संशय बुद्धि होगा तो विनाश होगा, निश्चय बुद्धि होगा तो विजय होगा। तो निश्चय बुद्धि बनकर विजय हासिल हमको करना है। थोड़ा भी मन में संशय आता है तो बीच भंवर में गिर कर मर जाए। खूब शांति से निश्चय बुद्धि होकर बैठना पड़ा, तब जाकर के बेड़ा पार हो जाए। जब तक हम त्यागी नहीं बनेंगे, तपस्वी नहीं बनेंगे, सेवा नहीं करेंगे, तब तक हम सतयुग जाने का लायक बन नहीं सकेंगे। सतयुग जाने के लिए दूसरे को मत देखो, स्वयं को देखो। स्वदर्शन चक्रधारी बन, चक्रवर्ती राजा बनना। सब तपस्या कर,
योग अग्नि से खूब तपस्या कर योग अग्नि में क्या करना है, को जलाओ। ईटे के माफी अपने रूप रंग बाबा के संग से बदलाओ। अपने पूर्ण ज्ञान शक्तियों को सेवा अर्थ लगाओ। दुनिया को त्याग नहीं करो, बेहद का बैरागी बनो। प्रभु अंदेश घर घर में पहुंचाओ। एक भी कैसी रह न जाए। सेवा करने से मेवा मिलेगा। निरोगी काया के साथ साथ शक्तिशाली बन जाएगा। सब खजाना से भरपूर हो जाएगी। सदा अमृत पीते रहो, विष को छोड़ते जाओ। क्षीर सागर में डुबकी लगाओ। मेरा मेरा छोड़ दो, मेरा मेरा छोड़ दो। उड़ो और उड़ाओ। उमंग में रहो और खुद उमंग उत्साह में रहो, दूसरे को भी उमंग उत्साह दिलाओ। परमात्मा संग का रंग रंगते जाओ। प्रभु बीच बीच में परमात्मा के याद में हो जाओ, समा जाओ। आत्मिक स्थिति का अनुभव करो। परमधाम में जा बाबा के पास बैठ जाओ। सब खजाना बाबा से लूटते जाओ और गाते जाओ। तो लूटो और दूसरे को गाने का शक्ति भी भरो। प्रभु प्यार लवलीन हो जाएंगे तो हमारे अंदर में शक्ति भी भर जाएगा और परमात्मा प्यार को हम खुद अनुभव कर सकेंगे, दूसरे को भी अनुभव करा सकेंगे। अच्छा,